आरजे सोना और आप जिस फिटनेस वाले चेहरे को मेरे सामने देख रहे हैं, एक्चुअली आज मैं हूँ जोशी क्लासेस में और मेरी बातचीत हो रही है केसी जोशी सर से। सर वेलकम टू फीवर एफएम। हम आपके इधर आए हुए हैं, हमको तो बड़ा मज़ा आ रहा है। फिलहाल के लिए हाउ आर यू? स्टार्टिंग अप विद द कन्वर्सेशन। मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं आपका पहले स्वागत करता हूँ यहाँ अपने इंस्टीट्यूट पे। आप यहाँ आए, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। एंड प्लस आपने अभी तक देख लिया होगा हाउ डज एग्जैक्टली जोशी क्लासेस लुक लाइक। बट मोर ओवर सर, जब हम यहाँ पर आए ना, हमने नई नवेली चीज़ें देखी। एक तो हमने एक जिम सेंटर देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पर्सपेक्टिव बैठा हुआ है सारे के सारे ऑडियंस का कि टीचर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, टीचर्स हमेशा पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। बट जब मैं जोशी क्लासेस आई, सो आई हैव सीन समथिंग वेरी डिफरेंट। आई सॉ अ वेरी परफेक्ट फिट टीचर, आई सॉ अ वेरी लर्नड म्यूजिशियन जो कि पियानो भी बजाते हैं, जो कि जिम में वर्कआउट भी करते हैं एंड जो कि पढ़ाते भी हैं। तो सर सबसे पहले तो जोशी क्लासेस, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, हम ये बात करना चाहेंगे। मैंने आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएशन की बीटेक किया जी। और उसके बाद मैं सीधे लखनऊ आ गया और मैंने यही काम स्टार्ट किया। इसके अलावा मैंने आज तक कुछ नहीं किया पढ़ाने के अलावा। तो मतलब ये राइटली सेड है कि आप एकदम मैथ्स में परफेक्ट रहे हैं। यू हैव ऑलवेज बीन पैशनेट अबाउट मैथ्स। पढ़ाने में रहा हूँ पैशनेट। मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। हाँ। और जब मैं 12th में था तो 12th के स्टूडेंट को पढ़ाता भी था। 12th में रहकर आप 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे? हाँ, मैं पढ़ाता था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था पढ़ाना। और जब मैं लखनऊ आया तो मेरी यहाँ कुछ लोगों से मुलाकात हुई, उनको मैंने पढ़ाया, उनको बहुत अच्छा लगा। तो मैं फिर ये काम स्टार्ट किया, धीरे धीरे मैं इसको एंजॉय करने लगा। आज मैं बहुत एंजॉय करता हूँ इस काम को। सर एंजॉय करते करते मुझे ये कहने में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है दैट जोशी क्लासेस इज़ 2.0 नाउ। तो ये 2.0 का पूरा इंटायर कॉन्सेप्ट क्या है? ये 2.0 का कॉन्सेप्ट ये है कि कोविड के बाद ये एक हमारा प्री कोविड एरा था और अब ये एक जो है पोस्ट कोविड एरा है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो हमने भी अपने आप को कुछ चेंज किया, अपडेट किया है। तो अभी हमने जैसे ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन दोनों, इनका हाइब्रिड मोड स्टार्ट किया है। और इसमें कई चीज़ें जैसे टेस्ट हैं, वो कंप्यूटराइज टेस्ट होंगे, ऑनलाइन टेस्ट होंगे बच्चों के। तो इस तरीके से हम लोग काफ़ी, और एक स्टूडियो बना रहे हैं हम यहाँ पर। ओह हाँ, तो हम स्टूडियो एक हमारा बनना है। किस तरीके का वो स्टूडियो होने वाला है? उस स्टूडियो से हम जो है लाइव क्लासेस करेंगे। वाह। राइट। तो जिसमें LCD पैनल्स होते हैं और मॉनिटर्स होंगे, कैमरा, जो पूरा एक स्टूडियो में होता है, तो वो हम लोग एक बना रहे हैं भैया। बहुत ही फैंटास्टिक। आई थिंक ये 2.0 का बहुत ही बेहतरीन वर्जन है जोशी क्लासेस के अंदर जो हम देख सकते हैं। मोर ओवर जैसे कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ा रहे होते, कोई सब्जेक्ट को पढ़ा रहे होते, तो उसके अलावा कोई लाइफ नहीं रहती। बट वी कैन एक्चुअली सी दैट यू हैव अ ग्रेट लाइफ एज वेल। तो फिटनेस की ओर रुझान आपका कैसे आया, आप थोड़ा ये जानना चाहेंगे। एक बात मेरी माननी है। हाँ। मेरा विश्वास है कि एक अच्छा ब्रेन, ठीक है, बीमार बॉडी के ऊपर रखा हो और एक अच्छा ब्रेन स्वस्थ बॉडी के ऊपर रखा हो, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। डेफिनेटली अगर एक अच्छा ब्रेन है और अच्छा ठीक ठाक ब्रेन है और उसमें एक ठीक ठाक बॉडी भी है, फिजिकली फिट है, तो वो कॉम्बिनेशन जो है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ कि वही ब्रेन एक बीमार बॉडी के ऊपर रखा हुआ है। एंड आई थिंक ये चीज़ हम कम्प्लीटली देख सकते हैं बिकॉज जोशी क्लासेस के अंदर जो है हमें एक जिम स्टूडियो भी देखने को मिला है, जो आई थिंक ये एफिशिएंसी बनाने में काफ़ी मदद करता है। ये आइडिया बिकॉज वी डोंट सी, आई वाज सो सरप्राइज टू सी दैट वी डोंट सी अ जिम स्टूडियो, वी डोंट सी कि यहाँ पे म्यूजिक इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं। तो ये आइडिया किस तरीके से आया? वो लाइक कि मैं पैशन को प्रोफेशन में भी बदलना हूँ तो मैं दूर नहीं जाऊँगा अपनी चीज़ों से, इज दैट? हाँ, और मुझे लगता है कि जो बच्चे, कई बच्चे केवल जो किताब पढ़ते रहते हैं, बुक्स में घुसे रहते हैं, कम दिन रात बिल्कुल पढ़ते रहते हैं, उनका मेरा मानना है कि उनकी एफिशिएंसी, और एक बच्चा जो खेल भी रहा है, स्पोर्ट्स में, फिजिकल एक्टिविटीज में भी है, हाँ, और पढ़ाई भी कर रहा है, हाँ, तो मेरा मानना है कि उसकी जो स्पोर्ट्स में भी है, उसकी एफिशिएंसी बेटर होगी उस स्टूडेंट से जो केवल किताब पढ़ रहा है।
दैट्स सो ट्रू एंड मुझे ये कहने में भी बहुत खुशी हो रही है एंड आई एम श्योर अबाउट इट ऑल्सो कि जो भी स्टूडेंट्स जोशी क्लासेस पढ़ने के लिए आने वाले हैं वहाँ पर आपको पढ़ाई तो बहुत ही एक नंबर मिलेगी बट साथ ही साथ आपको अपनी लाइफ जीने का भी आई थिंक एक बहुत ही बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा, नज़रिया मिलेगा। सर मैं लास्टली आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, मैं बहुत शुरू में पूछना चाह रही थी बट मेरा ध्यान फिर से इस चीज़ की तरफ गया। हमारे चारों ओर खूब सारी किताबें हैं, तो पहले तो मैं जानना चाहूँगी ये सारी आपने पढ़ी हैं? कुछ पढ़ी है, कभी थोड़ा कभी देख लेते हैं। हाँ। तब शौक है पढ़ने का। तो ये जो शौक है, हमने सुना है ये शौक को आपने लिखावट में भी तब्दील किया और आपने कुछ किताबें लिखी भी है। इसमें से हाँ। एक किताब यहाँ पर भी है जो कि मैं हाँ, यहाँ वो- से उठाना चाहूँगी। जी हाँ। ये है किताब वो। तो इसके पीछे का राज हम जानना चाहेंगे यहाँ पर। हाँ, ये मैंने एक मैथमेटिका नाम से बुक लिखी थी। हाँ। और तो ये IIT एस्पायरेंट्स के लिए थी। ओह। हाँ, IIT JEE के एस्पायरेंट्स के लिए है ये। ऐसे हमारी मैगजीन भी निकला करती थी। तो हम लोग की मैथमेटिका के नाम से एक मैगजीन थी, काफ़ी पॉपुलर हुई है वो। तो हम लोग उसको भी रीस्टार्ट करने वाले हैं। वाह, तो मतलब उसका भी 2.0 वर्जन हाँ, हमें उसका देखने भी को जल्दी 2.0 मिलेगा। वर्जन मिलेगा आपको। सर, ये क्या बंडल रखा हुआ है? बहुत ज्यादा है, मतलब क्या है ये ये एग्जैक्टली? अब ये देखिए पूरी जितने रखे ना बंडली हाँ, हाँ। ये हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ प्रॉब्लम्स फ्रेम की हैं और बिल्कुल नई प्रॉब्लम्स हैं ये। ओह। ये बुक्स की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने क्लास में स्टार्ट किया था एक्सपेरिमेंट। हाँ। और ये काफ़ी अच्छा रहा। इसमें क्या होता है, बच्चे नई नई प्रॉब्लम बनाते हैं हाँ। और फिर उसको सॉल्व करते हैं, तो उनको ये वाह। पता चल जाता है कि प्रॉब्लम बनती कैसे है। ये बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट। हाँ, और जैसे IIT में जो सवाल आते हैं हाँ। तो उनको ये लगता तो उनको पता चलना शुरू होता है कि यार ये IIT के सवाल बनते कैसे होंगे। जब ये पता हो जाता है बच्चे को तो काफ़ी, तब आपको किसी भी टॉपिक के हो सकता है पहले आप 100 सवाल करते हो तो हो सकता है आप 10 ही करने पड़े आपको। बहुत ही बेहतरीन। हाँ। मतलब ये बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक। ऐसे लाइफ में भी मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स हाँ। जब आपके पास आए तो सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए। हाँ हाँ, प्रॉब्लम बनती कैसे है ये पता हाँ। हो और सोल्यूशन भी हाँ। आप ढूंढ ही लेंगे उसका हाँ, फिर। तो हमारी प्रॉब्लम बनी कैसे अगर पता चले, लाइफ में भी अगर हमको पता चल जाए कि हमारी प्रॉब्लम बनी कैसे है हाँ। तो हम फिर उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ भी हो सकता है। बहुत ही बेहतरीन, थैंक यू। एंड है वी आर ऑन अ रैप बिकॉज जाहिर सी बात है कि जब हम पढ़ाई भी कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे बेसिकली अपनी सेहत पे ध्यान देना, इक्वली ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड थैंक यू सो मच। वैसे ध्यान देने से याद आया, आपने बड़े ध्यान से इतनी देर से ये वीडियो देखा। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू फीवर FM। दिस इज मी एंड KC जोशी सर साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ ग्रेट डे अहेड। पढ़ते रहिए और याद रखिए मैथ्स तो जोशी सर से ही पढ़ेंगे।